बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। 9th क्लास की बुक है जनाब मेरे सामने, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर मैथमेटिक्स की बुक है। 16 यूनिट आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं और ये है जनाब रिलेटेड पैरेललोग्राम से और उनके एरिया से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज की स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है जी कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, वो वाले पैरेललोग्राम्स जिनकी सेम बेस हो। अब आपको पता है पैरेललोग्राम्स क्या होती है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ए बी सी डी, ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है और इसकी अपोजिट साइड्स ए बी सी डी के इक्वल है, इधर बी सी ए डी के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और 11th यूनिट में हमने डिटेल से पढ़ा कि पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं। इसी तरीके से आपको इस फिगर में ए बी जी एच, ये भी एक पैरेललोग्राम की शेप नज़र आ रही है। ठीक है, ये भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। अब स्टेटमेंट ये कहती है कि वो वाले पैरेललोग्राम्स जिनकी सेम बेस हो। अब आप ज़रा नोट कीजिए कि ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है और इसकी ये बेस है, और ए बी जी एच ये दूसरा पैरेललोग्राम है, इसकी भी सेम बेस है। ये फर्स्ट पैरेललोग्राम, ये सेकंड पैरेललोग्राम, और बेस दोनों की सेम है ए बी। और कह रहा है कि लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास एक्स वाई और पी क्यू। ये दोनों पैरेललोग्राम्स इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रहे हैं। और ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि या हम कह सकते हैं कि इनका एल्टीट्यूड सेम है, यानी हाइट इनकी सेम है, परपेंडिकुलर हाइट। आर इक्वल इन एरिया, इस आ गया, आर आ गया, कॉमा आ गया, देन आ गया। इससे स्टेटमेंट को करना है आपने ब्रेक। इससे पहले पहले जो कुछ है वो है आपको गिवन, और इसके बाद है जो कुछ भी वो आपको करना है प्रूव। तो प्रूव आपको ये करना है कि इन पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है, यानी वो दोनों पैरेललोग्राम्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कंडीशन क्या है कि वो दोनों पैरेललोग्राम्स का एल्टीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी उन दोनों को सेम पैरेलल लाइंस के अंदर लाई करना चाहिए और उनकी बेस भी सेम हो। तो ये कंडीशन पूरी होने के बाद हम कह सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। तो ये सब हमें गिवन था जी। आर से पहले जो जो कहा उसने, इस सब बात को हम मैथमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ए बी उसकी सेम बेस है, एक्स वाई और पी क्यू दो पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं उसने उसको 1 2 3 और 4 के नाम से मार्क कर दिया। इनके साथ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है नहीं है, ये हम आगे चल के देखते हैं। गिवन है जी ए बी सी डी एंड ए बी जी एच आर टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी, ए बी जी एच, ए बी जी एच, दीज आर टू पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस। ये बेस है इसकी। अब उसने सेम बेस का जिक्र किया ना, तो हमने भी सेम बेस बतानी है कि हमारे पास क्या सेम बेस आ रही है। एंड लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एक्स वाई एंड पी क्यू। अब उसने कहा था सेम पैरेलल लाइंस में लाई कर रहे हैं, तो हमने अपने पैरेलल लाइंस के नाम भी बता दिए कि कौन कौन सी पैरेलल लाइंस में लाई कर रहे हैं, और दोनों का एल्टीट्यूड सेम है। यहाँ तक हमें गिवन है। ठीक है जी। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि इनका एरिया इक्वल है। ठीक है, वो दोनों सेम एरिया में लाई कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी और ए बी जी एच आर इक्वल इन एरिया, या ए बी सी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पैरेललोग्राम ए बी जी एच। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उनका एरिया सेम होने का मतलब यही है कि उनका साइज सेम है। ठीक हो गया जी। कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस थ्योरम, और हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। बहुत आसान प्रूफ है। देखिए, अब जब इसके पास पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी जो एक पैरेललोग्राम है, इसी बेस के साथ यहाँ से दूसरा पैरेललोग्राम बना हुआ है। यहाँ पे फिगर पे ज़रा गौर करें, ए डी एच एक ट्रायंगल बन रही है। इसी तरह से बी सी जी ये दूसरी ट्रायंगल है। ये उल्टी दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं और यहाँ पे ये एक दूसरे को कट भी कर रही हैं। ठीक है जी।
अब इन दोनों ट्राइंगल्स की लेता है करस्पॉन्डेंस। इन ट्राइंगल ADH करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल BCG, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि AH जो है वो कॉन्ग्रेंट है BG के। दिस इज AH और ये पहली ट्राइंगल के अंदर आ रही है साइड, ये कॉन्ग्रेंट है BG के और ये दूसरी ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तो वो कह रहा है कि ये AH साइड इस BG साइड के कॉन्ग्रेंट है। क्या रीज़न है जी? क्योंकि अगर ABGH एक पैरेललोग्राम है तो AH और BG आपस में कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स वाला मामला है। ठीक है, कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेललोग्राम की कॉन्ग्रेंट होती है, इसलिए उसने रीज़न दे दिया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है जी कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। अब देखें ज़रा फिगर में कैसे एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। ये फर्स्ट ट्राइंगल है, इसके अंदर ये एंगल, अब इस ट्राइंगल की सपोज ये बेस है ना, तो उसमें ये लेफ़्ट वाला एंगल करस्पॉन्डिंग ली जाए, तो अब ये दूसरी ट्राइंगल है, इसकी बेस का भी ये लेफ़्ट वाला एंगल। बहुत ध्यान से इसको मार्क कीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 3 के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। 1 और 3 का कंपैरिजन नहीं करना, 1 और 3 दोनों सेम ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये 1 और ये 3 ये तो दोनों सेम ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, जबकि करस्पॉन्डेंस ADH की BGC के साथ ली हुई है। तो फर्स्ट ट्राइंगल में जो यहाँ पे लेफ़्ट वाला एंगल है उसको कंपेयर करेंगे सेकंड ट्राइंगल के यहाँ जो लेफ़्ट वाला एंगल है। मतलब अगर मैं मार्क करूँ तो ये एंगल 1 और दूसरे ट्राइंगल का लेफ़्ट वाला एंगल मैं मार्क करूँ तो ये एंगल 2, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। वो कैसे कॉन्ग्रेंट हैं जी? अच्छा, अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे भी समझ लें कि जो पैरेललोग्राम्स की जिस तरह अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, इसी तरह पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि AD और BC पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं। अच्छा, दो लाइंस पैरेलल हों और तीसरी एक ट्रांसवर्सल जो कि इस वक्त XY के फॉर्म में मौजूद है, दो लाइंस पैरेलल हैं और तीसरी XY उनको कट करके जा रही है, यानी ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है। तो इनके ये जो सेम शेप में बनने वाले एंगल्स हैं, मैं अलग से ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से है। ये XY, ये फर्स्ट साइड, इसको हम कॉन्ग्रेंट कह रहे हैं ना BC के, और यहाँ दो एंगल्स बन रहे हैं। ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करती हुई इनको कट करके जा रही है। तो सेम शेप में आने वाले एंगल्स, हम इस पे पहले भी थ्योरम्स में बात कर चुके हैं, इन एंगल्स को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट्स वाई वो कह रहा है कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। ठीक है जी, और रीज़न उसने दे दी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट कहता है एंगल 3 भी कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के। ओके, कम बैक टू द फिगर। फर्स्ट ट्राइंगल का अब राइट वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल के इस राइट वाले एंगल के कॉन्ग्रेंट है, यानी एंगल 3 कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के। और फिर सेम रीज़न दे रहा है कि करस्पॉन्डिंग। फिर कैसे करस्पॉन्डिंग है? अब देखें, अब ये वाला पैरेललोग्राम है, AH और BG जिसकी दो अपोजिट साइड्स हैं, और दोनों पैरेलल लाइंस को एक तीसरी ट्रांसवर्सल XY कट करके जा रही है। तो सेम शेप में आने वाले एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको भी मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया आपकी आसानी के लिए, इसको यहाँ से समझ लें। ये वो XY है जो कि हमारे पास वो पैरेलल लाइन थी, और यहाँ पे इस वक्त ये AH और BG ये दो लाइंस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, और ये देखिए सेम शेप में आने वाले, ऐसे उल्टा 7 समझ लें, आने वाले एंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। दैट्स वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है जी, अब आ जाइए ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे वो ये इसने कंपैरिजन लिया, AHBG के कॉन्ग्रेंट आया और दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट आए। तो वो कहता है कि इसका मतलब है देयरफॉर ट्राइंगल ADH कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BCG के। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग रहा है एक पोस्टुलेट, और वो कौन सा, ज़रा इसको अच्छे से समझ लें।
दो एंगल्स हैं, एक साइड है। अब एक साइड है तो हो सकता है वो इंक्लूडेड भी हो। अब ये तो हमें फिगर से चेक करना पड़ेगा कि इंक्लूडेड है या नहीं। ज़रा यहाँ से कंपेयर करिए, कंपेयर करें एंगल 1 एंगल 3 AH। अब ज़रा फिगर से चेक करें एंगल 1 एंगल 3 AH। ये एक साइड है जिसके एक कॉर्नर पे तो एक एंगल मौजूद है। क्या एंगल 1 इस कॉर्नर पे मौजूद है? नहीं। तो फिर ये साइड इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड तो ना हुई। एक एंगल यहाँ पे है इसकी एक साइड की एक वर्टेक्स पे, लेकिन दूसरा एंगल यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि साइड इंक्लूडेड नहीं है। तो पोस्टुलेट कौन सा बना, AAS या SAA इज कॉन्ग्रुएंट टू AAS। ठीक है जी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका मतलब है कि उनका साइज सेम है। ठीक है, यानी वो एरियाज में भी इक्वल है। वो इसलिए कह रहा है कि या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADH और BCG का एरिया कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, इक्वल है। अच्छा, अब ये वो लाइन है जो हमें प्रूव में हेल्प करेगी। ठीक है जी, ये वो स्टेटमेंट है। अब कहते हैं कि अगर हम ईच ट्राइंगल, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हमने कंपेयर किए हैं, अगर हम बारी बारी इन दोनों ट्राइंगल्स को पूरी फिगर ABDG से सब्ट्रैक्ट करें, ABDG, दिस इज द फिगर AB, ये पूरी फिगर का नाम बोल रहा है। अच्छा, नाम अब वो गलत बोल रहा है, ABGD। ठीक है, इसको DG नहीं कहना, आप GD करेंगे। मैंने करेक्शन कर ली है, ABGD पूरी फिगर का नाम, DG नहीं बोलना क्योंकि हमने पाथ को भी फॉलो करना है। A से B, B से G, G से D, तो ABGD बनता है इस होल फिगर का नाम। कहते हैं अगर पूरी फिगर में से दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी माइनस किया जाए तो हमें क्वाड्रिलेटरल्स क्या मिलते हैं। ये देखें, ABGD, ये होल फिगर हो गई। इसमें से माइनस करता है ट्राइंगल ADH, पहली वाली ट्राइंगल को। ठीक है, तो कहता है ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्वाड्रिलेटरल ABDG। अब ABDG देखें, ये ABDG को फिर करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे GD है। ठीक है, ये होल फिगर है। कहते हैं ABGD, ये पूरी फिगर में से माइनस किया, पहले उसने ट्राइंगल ADH को, फिर इसी होल फिगर में से माइनस किया ट्राइंगल BCG को। अब दोनों को वो कॉन्ग्रुएंट कैसे कह रहा है, इसी होल फिगर में से पहली ट्राइंगल माइनस की, इसी होल फिगर में से दूसरी ट्राइंगल माइनस की, तो दोनों के दरमियान इक्वल कैसे आया, कॉन्ग्रुएंट कैसे आया? वो इसलिए कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कॉन्ग्रुएंट है। तो उसमें से फर्स्ट ट्राइंगल माइनस करें या होल फिगर में से सेकंड ट्राइंगल माइनस करें, दोनों सेम बात है, इसलिए उसने कॉन्ग्रुएंट कहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा ये चेक करें कि पूरी फिगर में से जब पहले वाली ADH ट्राइंगल माइनस की जाए तो क्या बाकी क्या बचता है। ये है हमारे पास पूरी फिगर ABGD। ठीक है, इसमें से कहते हैं फर्स्ट ट्राइंगल माइनस करें, यानी ADH, ये वाली ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल अगर माइनस हो जाती है तो देखिए हमारे पास क्या बचा, ABGH, ये एक पैरेललोग्राम ABGH बचा। जब फर्स्ट ट्राइंगल माइनस की तो पैरेललोग्राम ABGH बचा, और कॉन्ग्रुएंट का साइन अपनी जगह मौजूद है। और फिर कहता है कि जब होल फिगर या पूरी क्वाड्रिलेटरल में से इस होल फिगर में से BCG माइनस किया, आप देखें ज़रा BCG माइनस होने के बाद क्या बचता है, ये सारी फिगर है। ठीक है, इसमें से BCG या BGC, ये ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल को अगर माइनस कर दिया जाए, ये ट्राइंगल निकल गई। ठीक है, तो देखिए पीछे क्या बचा, ABCD, ये पैरेललोग्राम बच गया। यानी दूसरी ट्राइंगल माइनस करेंगे तो पैरेललोग्राम बचेगा ABCD। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे आप एक और बात आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन आए, इसे क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला है, ये जो होल फिगर का नाम बोल रहा है, होल फिगर को क्वाड्रिलेटरल कह रहा है। क्वाड्रिलेटरल होती है जी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। और आप अपनी होल फिगर को भी चेक कर लें, दिस इज़ फर्स्ट साइड AB,
BG is the second side, GD is the third side and DA is fourth side. ये फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, इसलिए इसने होल फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा हुआ है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। अब जब पैरेललोग्राम पहला वाला ABGH कॉन्ग्रेंट आ गया दूसरे पैरेललोग्राम के, इसका मतलब है दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया भी इक्वल है। कॉन्ग्रेंट का मतलब है साइज़ का इक्वल होना, यानी एरियाज़ का इक्वल होना, ठीक है जी। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही बात आपको प्रूव करनी थी कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया कॉन्ग्रेंट है। ठीक हो गया जी, हो सकता है मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया हो, फिर भी अगर कोई रह गया तो आप ज़रूर पूछिए, आपको इसका आंसर किया जाएगा। बहुत आसान थ्योरम्स हैं 16 यूनिट के भी, और सिर्फ 4 थ्योरम्स के बाद यूनिट एंड हो जाता है। हम इंशाल्लाह बारी बारी इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप ज़रूर कीजिए, आपको उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।